नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम हमेशा की तरह जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरों को। देश में कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटों में 8000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 544 दिन बाद एक्टिव केस की संख्या सबसे कम। ओमिक्रॉन वेरिएंट से सावधान, केंद्र की नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। जोखिम देशों से लौटे यात्रियों की एयरपोर्ट पर होगी कोविड जांच। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 160 नए मामले आए सामने। भारत सरकार दूसरे देशों से मिले केस की कर रही स्टडी। कृषि कानून वापसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा की मुहर। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद रद्द हो जाएगा कानून। राज्यसभा में पहले ही दिन पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए 12 सांसद। पिछले सत्र में अनुशासनहीनता को लेकर कार्यवाही। विपक्षी दलों की बैठक से टीएमसी और आप ने बनाई दूरी। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बिना डिस्कशन के पास कर दिया कृषि कानूनों की वापसी का बिल। क्यों डरती है सरकार? केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का वार। कृषि कानून रद्द करने के फैसले पर यूएन के मानवाधिकार विशेषज्ञ ने किया स्वागत। कहा, पूरी प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। सरकार लोगों से करेगी मजदूरों के लिए पेंशन डोनेट करने की अपील। गैस सब्सिडी छोड़ने की पहल की तर्ज पर होगी नई स्कीम। नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयारियों में जुटी। डीडीएमए की बैठक में कई बातों को लेकर हुई चर्चा। चीनी हैकर्स भारत की रक्षा तैयारियों में सेंध मारने की कर रहे कोशिश। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को दी 40 कंप्यूटर्स की जानकारी। रांची में प्रयोग के तौर पर गोमूत्र बैंक की हुई शुरुआत, जहां किसान कर सकते हैं गोमूत्र की जमा और निकासी। यात्रियों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए रेलवे उठाएगी बड़ा कदम। 2 गुना हो जाएगी ट्रेनों की रफ्तार। जल्द सामने आएगी बच्चों के वैक्सीनेशन की योजना। कोरोना टास्क फोर्स के अध्यक्ष बोले, 2 हफ्ते में सार्वजनिक होगी बूस्टर डोज की पॉलिसी। असुरन में दिए बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए धनुष को ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंक में बढ़ाएगी हिस्सेदारी। आरबीआई ने दी मंजूरी। कश्मीर में पारा माइनस में, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। यूपी एमपी समेत कई राज्यों में होगी बारिश। अगले 24 घंटों में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन काम अगले आदेश तक बंद। निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए देगी सरकार। 7 दिसंबर तक ट्रकों की नो एंट्री। दिल्ली सरकार टीवी शो के जरिए छात्रों को सिखाएगी स्टार्टअप का तरीका। निवेशकों तक पहुंचाने में करेगा मदद। नादिया दुर्घटना में मृत 18 लोगों के परिजनों को बंगाल सरकार ने दी वित्तीय मदद। 2-2 लाख रुपए की दी सहायता। भविष्य के लिए बनाई जानी चाहिए सड़कें, अतीत के अवशेष के रूप में नहीं, राज्य सरकार से बोला केरल हाई कोर्ट। महाराष्ट्र में स्कूल खुलने पर कंफ्यूजन कायम। कैबिनेट बैठक में नहीं हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का आया बयान। बेकूकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज। पाकिस्तान की आईएसआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। हर एनकाउंटर में 10 आम नागरिकों की मौत की प्लानिंग। OGWS को दिए निर्देश। हर्बल खेती के साथ साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है खूंटी जिला। किसानों को मिल रहा योजना का लाभ। राजस्थान में वसुंधरा राजे की 6 जिलों में धार्मिक यात्रा पूरी। अब अलग संगठन बनाने की कोशिश से बीजेपी में टकराव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इंसाफ सिर्फ एक कदम दूर। आम लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों का हुआ सफाया।
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह को जल्द निलंबित कर सकती है राज्य सरकार। देवाशीष चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट बनेगी आधार। बीएसएफ बीजीबी बैठक में बांग्लादेश में शरण लेने वाले भारतीय विद्रोहियों पर कार्रवाई व सीमा सुरक्षा पर हुआ मंथन। WHO ने दी चेतावनी, ओमिक्रॉन को बताया बहुत ही अधिक खतरे वाला वेरिएंट। वहीं यूपी टेट पेपर लीक मामले पर वरुण गांधी ने योगी सरकार को घेरा, पूछा छोटी मछलियों पर नहीं रसूखदारों पर कब होगी कार्यवाही। प्रधानमंत्री मोदी बोले संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी हो, सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार। तीसरी लहर के मिले संकेत, महाराष्ट्र की भिवंडी में कोरोना विस्फोट, वृद्धाश्रम में टीका लगवा चुके 62 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव। वहीं तमिलनाडु में महसूस किए गए झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों की तर्ज पर CAA रद्द कराने और जातिगत जनगणना पर अड़ सकते हैं एनडीए के सहयोगी। वहीं आजादी का डिजिटल महोत्सव आज से 5 दिसंबर तक चलेगा आयोजन। 1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लग सकता है ब्रेक। कांग्रेस की विपक्षी दलों के साथ बैठक हुई आज, टीएमसी के बाद एनसीपी और शिवसेना ने भी बनाई दूरी। वहीं मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, कल से पहाड़ी राज्यों में होगी बर्फबारी, मध्य भारत में बारिश होने की संभावना। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किया गया नियुक्त। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले डायबिटीज मरीजों के लिए सब्सिडी दे सरकार, इस पर अध्ययन की भी जरूरत। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को भाजपा ने बताया सबसे भ्रष्ट, उद्धव एक्सीडेंटल सीएम। टेट परीक्षा में 26 दिसंबर या इससे पहले हो सकता है एग्जाम, पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप, इस साल दर्ज किए गए 8,200 से अधिक मामले, नवंबर में मिले 6,700 मरीज। उत्तराखंड में कोरोना के कारण प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों का होगा कोविड एंटीजन टेस्ट, डीजीपी ने दिए निर्देश। हिमाचल में राज्य सचिवालय में मजदूर संघ का धरना, पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, 2 लोग हुए घायल। उत्तराखंड के देहरादून में 30,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। पंजाब की राजनीति में उफान, भाजपा से गठबंधन की अटकलों के बीच मनोहर लाल खट्टर से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा में किसानों पर दर्ज मामलों पर अभी कोई फैसला नहीं, 45,000 किसानों पर है 200 एफआईआर। राजस्थान में सीएम गहलोत ने कहा मुख्यमंत्री के सलाहकारों को कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ गुरुजी खोलेंगे मोर्चा, 6 दिसंबर से प्रदेश भर के सभी स्कूलों में हड़ताल। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद।